यदि आप चाहते हैं खुद की एमएलएम कंपनी स्टार्ट करना तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि किस तरह से एमएलएम कंपनी स्टार्ट करना है, किस तरह से उसके डैशबोर्ड होते हैं, यूजर पैनल में क्या फीचर्स होना चाहिए, एडमिन में क्या होना चाहिए, उन सब को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ कि एमएलएम सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड कैसे होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप एमएलएम कंपनी के स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और ये वीडियो आपके पास आ गया है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर कोई एमएलएम कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास प्लान होना चाहिए। प्लान जब रहेगा तो प्लान के बेस पे ही आपका सॉफ्टवेयर बनेगा, जिसके अंदर एडमिन पैनल होगा, यूजर पैनल होगा। अब मेन फंडा तो अपना यूजर में आता है, क्योंकि उसी के अंदर अपना प्लान रन होता है। और एडमिन में हर चीज को मैनेज करने के लिए एक ऑप्शन होता है, एडमिन उसको देखेगा और मैनेज करेगा। तो चलिए समझते हैं। तो हमारी जो कंपनी है कनक टेक्नोलॉजी, हालांकि ये वीडियो आप कनक इंस्टीट्यूट पे भी देख रहे होंगे या फिर कनक टेक्नोलॉजी पे। तो हमने यहाँ पे एक एडमिन और एक यूजर का पैनल हमने ओपन करके रखा है, जिसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। तभी आपके सामने जो ये पैनल दिख रहा है, ये अपना है एडमिन का पैनल। और इस पैनल के अंदर क्या फीचर्स मिलेगा मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो अपने पास जो ये एडमिन का पैनल है, इसके अंदर जो फीचर्स मिलने वाला, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एडमिन के अंदर में क्या फीचर्स होगा। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है टोटल टीम का सेक्शन। इन द सेंस कि कंपनी के अंदर में कितने लोग आए। ये इनएक्टिव का सेक्शन का मतलब लोग तो रजिस्टर्ड किए लेकिन आईडी एक्टिवेट नहीं किए। और ये ग्रीन बॉक्स में जो दिख रहा है आपको 6 लोगों का डेटा, इन द सेंस कि ये अपनी आईडी को एक्टिव कर लिए हैं, यानी आपका प्लान परचेज कर लिए हैं। अगर कोई आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि आपको ब्लॉक टीम में दिखेगा। और आपने कितना पिन जनरेट किया है वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखेगा। अब मेन बात आता है ई पिन पे। अब ये ई पिन सिस्टम या फंड सिस्टम दोनों लगभग एक ही चीज होता है, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप ई पिन पे बनाते हैं तो इसमें एक नंबर जनरेट होता है जिससे आईडी एक्टिवेट होता है, और फंड पे बनाते हैं तो नॉर्मली एक नंबर होता है, अमाउंट। जैसे किसी ने 1000 पे किया और आपने उसको 1000 का फंड दे दिया, वो 1000 दिखेगा। लेकिन पिन में इसका उल्टा होता है, आपको वो तो पैसा देगा 1000 आपके अकाउंट में, बट आप उसको पिन देंगे। अगर प्लान 1000 का है तो आप उसको एक पिन देंगे और एक नंबर होगा, जिसमें अल्फाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, मिक्सअप होता है। चलिए इनको भी समझते हैं। तो ये तो मेन अपना था। इसके नीचे अपना आ जाता है रिपोर्ट और हिस्ट्री का सेक्शन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मोबाइल व्यू में दिख रहा है आपको, यहाँ टीम का सेक्शन है, डिपॉजिट का सेक्शन यहाँ पे मिलेगा, पिन का, नोटिस कुछ डालना है तो इधर मिल जाएगा, लॉग आउट करना यहाँ से, टास्क अगर है कंपनी में तो टास्क दे सकते हैं, और कितने लोगों ने कुछ इंक्वायरी किया है वो सपोर्ट सेक्शन यहाँ दिखेगा। इनके नीचे आएंगे तो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज दिख जाएगा। इस सेक्शन में क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज में कि क्या क्या आपके कंपनी के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, कि बैंक ट्रांसफर कितना हुआ, डिपॉजिट कितना हुआ, ट्रांजेक्शन टोटल कितना हो चुका है। अगर कोई न्यूज अपडेट देना है तो आप इधर से दे सकते हैं। अब इनके बाद समझते हैं अपना साइड में। सबसे पहले आते हैं प्रोफाइल में। यहां से एडमिन अपना प्रोफाइल को जो है मैनेज कर सकता है। अभी ये सेक्शन जैसे ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूं कि प्रोफाइल किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो जब आप प्रोफाइल सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम बदल सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहे। अभी मेरा नाम शो कर रहा है, यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और कोई प्रोफाइल इमेज लगाना आप यहाँ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है यहाँ पे टीम का सेक्शन। जब आप टीम पे आते हैं, पहले मैं टीम दिखा देता हूँ। टीम सेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है, टुडे का, कि यानी आज की डेट में कितना ज्वाइनिंग हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं। इस वीक में कितना हुआ यहाँ से, इस महीने में, और लास्ट महीने में कितना हुआ। और इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं एक्सेल में, पीडीएफ में, प्रिंट में, जैसा चाहे आप वैसा डेटा निकाल सकते हैं। उसका स्पॉन्सर आईडी दिखेगा, यूजर आईडी, उसका नाम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, कब रजिस्टर किया, कब एक्टिवेट हुआ। उस आईडी को डायरेक्ट लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। स्टेटस दिखेगा कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। उसमें कुछ करेक्शन करना है, एडिट वगैरह करना है तो आप इस बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। या आईडी मान लीजिए कि ऐसे लग गया, डमी आईडी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और ब्लॉक करने का मन है तो आप इस बटन पे क्लिक करके उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं टेम्पोररी, अगर कुछ दिक्कत कर रहा है तो। अगर आप इस फिल्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे टुडे वाला है अपना बटन, तो मैं टुडे पे क्लिक करता हूं तो क्या है कि टुडे में कोई ज्वाइनिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं दिस वीक में करता हूं तो इस वीक में जितने ज्वाइनिंग लगे हैं वो सारा डेटा आपके सामने दिख रहा है। ये तो हो गया टीम का सेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अपना नेक्स्ट वाला है ई पिन का सेक्शन। पहले डिपॉजिट देख लेते हैं। डिपॉजिट में क्या होगा कि जो लोग आपको पेमेंट करेगा उनका डेटा आपको यहाँ दिखने वाला है, कि किस आईडी ने पेमेंट किया और कितना पेमेंट किया। ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ दिखेगा,
स्क्रीनशॉट इधर दिखेगा, किस डेट में अगर आप इसको पेमेंट अप्रूव कर लिए तो सक्सेस दिखेगा, नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजेक्ट का एक बटन दिखेगा और एक एक्सेप्ट का बटन दिखेगा। अगर आपको कुछ रिमार्क डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। अगर मान लो मुझे स्क्रीनशॉट देखना है तो व्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा अगर उन्होंने कोई अपलोड किया तो। ये स्क्रीनशॉट देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो चलिए स्क्रीनशॉट छोड़ देते हैं। अभी आते हैं बैक ई पिन पे। ई पिन में भी हमारे पास है एक ऑप्शन ई पिन जनरेट का। मैं साइड हो जाता हूँ इधर से, यहाँ देखेंगे तो ई पिन जनरेट का ऑप्शन है और यहाँ पे ई पिन डिटेल का। अब हम पहले जनरेट समझते हैं कि जनरेट क्या होता है। तो कोई भी आदमी अगर आपको पेमेंट किया तो उसका यूजर आईडी इधर डालना है आपको, इनके नीचे आपको प्लान सेलेक्ट करना है, इसका कितना पिन देना है, अगर 2 पिन देना तो 2 डालना है, 3 पिन देना 3 डालना है और जनरेट पे क्लिक कर देना है। अभी जैसे प्लान पे आप क्लिक करोगे तो प्लान आपको सेलेक्ट हो जाएगा कि कौन कौन से प्लान आपके कंपनी के अंदर में है। इसमें से कोई भी प्लान आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो प्लान सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ई पिन डिटेल में जब आते हैं तो कितना पिन आपने भेजा है वो सारा पिन आपको यहाँ दिखेगा। कौन सा पिन यूज हुआ है, जो यूज होगा यूज दिखेगा, जो न्यू पिन है अनयूज्ड, जो पिन आप ब्लॉक कर दिए हैं गलती से भेजा गया, या फिर हो सकता है कि आपने किसी को ट्रायल पे दिया और चाहते हैं कि नहीं देना, ब्लॉक कर दीजिए। अब ब्लॉक करने से बेटर है कि आप सीधा डिलीट कर दीजिए, डिलीट करेंगे तो वो पिन ही गायब हो जाएगा सिस्टम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना बैंक ट्रांसफर। तो बैंक ट्रांसफर में क्या है, अपना पूरा का पूरा विड्रॉल हिस्ट्री दिखेगा कि किस आईडी ने विड्रॉल किया है, उसका कितना अमाउंट है, कितना चार्ज कटा, फाइनल आपको क्या देना है, उसके पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, सारा यूपीआई डिटेल, बैंक डिटेल यहाँ दिखेगा, क्यूआर कोड इधर दिखेगा, किस डेट में विड्रॉल किया वो दिखेगा, स्टेटस दिखेगा, एक्सेप्ट करना है कि कैंसिल करना है वो आपको इधर दिखने वाला है। आप यहाँ से क्लिक करके एक्सेप्ट या कैंसिल कर सकते हैं। नोटिस सेक्शन में आते हैं तो यहाँ से आप नोटिस डाल सकते हैं जो कि डैशबोर्ड पे यूजर का स्क्रॉल होता रहेगा। इंक्वायरी कोई आया है तो आप यहाँ से इंक्वायरी चेक कर सकते हैं। इनके बाद आप सेटिंग में आएंगे तो मेन अपना काम सेटिंग का है। अभी मैं ये समझा देता हूँ कि एडमिन के अंदर में जो सेटिंग है, पहला आपको बैंक का, उसके बाद प्लान का, उसके बाद रिवॉर्ड का, जो कि आपको दिख रहा है। अब ये बैंक सेटिंग से आप अपने कंपनी का बैंक मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे तो 2-3 अकाउंट लगा सकते हैं, कभी इसमें पैसा लेना तो इसमें, कभी उसमें लेना तो उसमें ले सकते हैं। प्लान से आप पूरा प्लान मैनेज कर सकते हैं, जो भी ज्वाइनिंग अमाउंट वगैरह है। रिवॉर्ड से आप रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है आपके प्लान में सपोज करो कि अभी तो बैंक प्लान और रिवॉर्ड है, आप में रिपर्चेज हो तो आप रिपर्चेज को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर इसमें सेक्शन लग जाए, क्योंकि वो तो आपके प्लान पे डिपेंड करेगा ना कि आपके प्लान के अंदर है क्या। चलिए एक एक करके सेटिंग समझते हैं। वीडियो तो काफी बड़ा हो जाएगा, मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज हम यहाँ कवर कर लें। बैंक में आएंगे तो यहाँ पे आपको बैंक ऐड करने का ऑप्शन है, और नीचे आएंगे तो जो आपका बैंक ऐड है उनको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली एडिट करना है और अपडेट करना, अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। और अगर डिलीट करने का मन है कोई भी अकाउंट तो आप यहाँ से नॉर्मली डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इनके नेक्स्ट आपका है सेटिंग में बैंक के अलावा प्लान, जो कि अपना मेन है। कोई नया प्लान ऐड करना है तो आपके प्लान के हिसाब से ये फॉर्म रहेगा, उसमें प्लान डालो और सबमिट कर दो तो वो आपका ऐड हो जाएगा। और अगर जो प्लान आपके पहले से ऐड हुआ है उनका टोटल डेटा यहाँ दिखेगा। कुछ एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करिए, ये एडिट होने के लिए आ गया। अब मन हो रहा है कि ये प्लान अभी नहीं चलाना है, कुछ दिन नहीं चलाना है, बंद करना है, तो डिलीट मत करिए, सीधा इनएक्टिव कर दीजिए। तो ये प्लान यूजर को दिखना बंद हो जाएगा, इसका पिन काम करना बंद कर देगा। तो यानी कि प्लान तो रहेगा सिस्टम में, लेकिन प्लान क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि कुछ दिन के लिए वो बंद हो जाएगा। और परमानेंट बंद करना है तो सीधा जाके आप डिलीट मार दो, परमानेंट बंद हो जाएगा। नया प्लान ऐड करना है तो आप इधर से नया प्लान ऐड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग में रिवॉर्ड सेटिंग का। रिवॉर्ड पे जब आते हैं तो यहाँ पे रिवॉर्ड वगैरह सेटिंग कर सकते हैं। अभी इनमें आपको कुछ दिख रहा है कि अनडिफाइंड, तो ये अभी सेटिंग हमने नहीं किया है, प्लान के बेस पे हम इसको सेट करते हैं। अब आते हैं अपना यूजर के पैनल में। तो यूजर का पैनल जो है आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। जब भी लॉगिन करेगा यूजर तो सबसे पहले उसका नाम दिखेगा, यहाँ पे उसका प्रोफाइल इमेज और कॉर्नर में भी उसका इमेज दिखेगा। इनके नीचे उसका यूजर आईडी, स्टेटस दिखेगा, एक्टिव है या नॉट एक्टिव, कब उन्होंने रजिस्टर किया। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, प्रोफाइल का और लॉगआउट का। प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो उसका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, लॉगआउट करेगा तो वो लॉगआउट पेज पे चला जाएगा, इन द सेंस कि इस सिस्टम से बाहर चला जाएगा कुछ समय के लिए। इनके बाद इनके सेक्शन में देखेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे टोटल रेफरल का कि उन्होंने कितने लोगों को रेफर किया, एक्टिव रेफरल,
उसके नीचे कितने टीम लगे हुए हैं, उसमें से कितना टीम एक्टिवेट है, उसका टोटल टीम का कितना बिजनेस हो चुका है। अब ये इमरजेंसी फंड जो है सिस्टम में जिसका भी मैंने बनाया था, अभी मैं डेमो आपको दिखा रहा हूं, तो उन्होंने डलवाया था कि भाई अगर किसी यूजर को इनकेस कोई दिक्कत है और उन्होंने अच्छा खासा मुझे बिजनेस दिया है और वो चाहता है कि कुछ पैसे मेरे से ले उधार के तौर पे, तो वो यहाँ से ले लेगा, बाकी काम करके उसको चुका देगा। इसका था टोटल इनकम, आज तक उन्होंने सिस्टम से कितना कमाया। करंट इनकम का मतलब है कि उसका कितना बैलेंस है। अभी आपको ना अमाउंट आगे पीछे दिख रहा है, ये डेमो के लिए है, हालांकि टोटल इनकम ना करंट इनकम से ज्यादा होगा। करंट इनकम आपका माइनस होगा विड्रॉल के टाइम में, लेकिन टोटल इनकम कभी भी माइनस नहीं होगा। तो ये डेमो के लिए, इसीलिए यहाँ पे नंबर आपको आगे पीछे दिख रहा है। रेफरल इनकम क्या है कि जो वो रेफर करेंगे तो उनसे उसको इनकम मिलेगा। लेबल इनकम, आपके प्लान में जितने भी लेबल होंगे उसके डाउनलाइन से इनकम आएगा। अब यहाँ पे रिवॉर्ड इनकम है, जब भी आप कंडीशन फुलफिल करेंगे प्लान के हिसाब से तो रिवॉर्ड मिलेगा। आपने कितना पिन कंपनी से परचेज किया वो इधर दिखेगा। चलिए इसके नीचे भी आते हैं, नीचे भी कुछ ऑप्शन है डैशबोर्ड में रिवॉर्ड हिस्ट्री का। तो रिवॉर्ड हिस्ट्री जो है, पहला रैंक है उसका ब्रॉन्ज, उसमें टीम साइज चाहिए 10 लोगों का और टीम का बिजनेस चाहिए आपका 1000 का। तो रिवॉर्ड इनकम यहाँ पे 500 देगा, जो कि अभी स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है। अगर उनके टोटल टीम 10 हो गए और बिजनेस उसका 1000 का हो गया तो उसको रिवॉर्ड यहाँ से मिल जाएगा। और जैसे रिवॉर्ड मिलेगा ये पेंडिंग की जगह पे अचीव लिखा लाएगा और यहाँ पे डेट आ जाएगा कि किस डेट को उन्होंने इसको रिवॉर्ड को कंप्लीट किया है। अब देखिए ये तो डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूं, आपका रियल जब बनेगा ना तो इसमें आप नंबर आगे पीछे अपने से कर सकते हैं, जो कि एडमिन में सेटिंग मिलेगा। इसके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जो प्लान उन्होंने लिया है, अभी 20 रुपया का प्लान चल रहा है, तो 20 रुपया के प्लान में मैक्सिमम जो उसका अर्निंग होगा 200 होगा। अभी इन्होंने 6 रुपया 90 पैसा कमाया है। जैसे 193 रुपया 1 पैसा कमा लेगा ये, तो उसको अपग्रेड करने का ये जो बटन है काम करना स्टार्ट कर देगा। अभी अपग्रेड लॉक दिख रहा है, अगर आप देखेंगे जैसे वो कंडीशन फुलफिल हो गया यानी 200 रुपया कमा लिया तो उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अपग्रेड करेगा तो ही जाके उसको नेक्स्ट इनकम मिलेगा नेक्स्ट प्लान में। नेक्स्ट इसके है आपका नीचे में रेफरल का, इनवाइट सेक्शन का, यहाँ से कॉपी करके रेफर कर सकता है डायरेक्टली या फिर व्हाट्सएप पे डाल सकता है। इसके नीचे जैसे मैंने बताया था कि नोटिस डालेंगे तो नोटिस आपका यहाँ पे दिखेगा और जो भी नोटिस आपने डाला वो नोटिस यहाँ पे चलता हुआ आपको नजर आएगा। ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे में मेन्यू बार है। अगर ये मोबाइल में ओपन होगा तो होम, रिपोर्ट, सपोर्ट, टीम और प्रोफाइल ये मोबाइल में ऐप की व्यू में दिखेगा। अभी तो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे दिखा रहा हूँ तो ये काफी बड़ा दिख रहा होगा, मोबाइल में या फिर लैपटॉप में काफी सुंदर दिखता है ये। प्रोफाइल सेक्शन में आते हैं तो प्रोफाइल यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अभी जिसका ये सिस्टम है जिसको मैं बना के दिया हूँ, इन्होंने कहा था कि भाई एक बार प्रोफाइल अपडेट होगा, अगला बार अगर अपडेट करना रहेगा तो मुझे कांटेक्ट करेगा, मैं अपडेट करके दूंगा। क्यों? क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ना कि प्रोफाइल अपडेट कर दिया, किसी को पासवर्ड पता चल गया तो वो क्या करते हैं अपना अकाउंट डाल के विड्रॉल मार लिया, तो उस केस में यूजर को दिक्कत होता है कि उसका पैसा कमाया कोई और लेके चला गया। तो एक बार प्रोफाइल अपडेट कर दो, दूसरा बार अगर कुछ अपडेट करना है तो अपडेट नहीं होगा। अपडेट कौन करेगा? तो एडमिन करेगा। मान के चलिए मैं इसमें कुछ अपडेट कर रहा हूँ, तो मैं मान के चलिए यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है ना, मैं इसमें कुछ नंबर डाल देता हूँ अभी, ठीक है। अब मैं सबमिट करने का कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, प्रोफाइल ऑलरेडी अपडेटेड, काइंडली कॉन्टेक्ट फॉर एडमिन चेंज। ठीक है, कोई भी चेंज करना है तो एडमिन को आप कॉन्टेक्ट करो, तब जाके ये आपका चेंज होगा। एडमिन में एडिट का बटन था तो वहां से वो एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना है लॉगआउट, तो लॉगआउट से तो नॉर्मली लॉगआउट हो जाएगा। टीम में आते हैं, टोटल टीम में जब आएंगे तो यहाँ पे उसको टोटल दिखेगा कि उन्होंने कितने लोगों को रेफर किया है, उसका स्टेटस देखना है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो इनएक्टिव आ जाएगा और फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर हो जाएगा अपना। ठीक है, ये फिल्टर हो गया। तो हमें क्या दिखेगा, उसका यूजर आईडी दिखेगा, एक यूजर को उसका नाम दिखेगा, उसकी जो रेफरल टीम है उसका मोबाइल नंबर, कब रजिस्टर किया और कब एक्टिवेट किया वो इधर दिखने वाला है। अब अगर मान के चलिए मुझे देखना है लेवल में कितने लोग हैं, तो लेवल पे क्लिक करते हैं। तो 1 से लेकर टोटल 10 लेवल का प्लान है। जैसे पहला लेवल पे आपको दिख रहा है 6 मेंबर, दूसरा पे 3, तीसरा पे 1। तो ये 6 मेंबर मुझे देखना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये 6 लोग मुझे दिख जाएंगे कि कौन कौन 6 लोग मेरे नीचे हैं। अब अगर लेवल 2 पे देखना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो लेवल 2 के सारे लोग दिख जाएंगे कि लेवल 2 पे कौन है। लेवल 3 में 1 लोग है, क्लिक करूंगा तो 1 लोग मुझे दिख जाएंगे कि वो मेरे नीचे कौन सा लोग है। लेकिन लेवल 4 पे कुछ नहीं है तो कोई डेटा नहीं दिखेगा, लिखा रहा है नो यूजर फाउंड इन दिस लेवल। तो जितने लेवल रहेंगे हर एक लेवल पे दिखाएगा कि आपका टीम कितना है, इसके साथ उसको दिखाएगा कि कौन कौन से लोग हैं, उनका डेटा दिखाएगा, कब एक्टिवेट हुआ। जैसे ये एक्टिवेट हो चुका है तो एक्टिवेशन डेट भी दिख रहा है,
जो इनएक्टिव है उसका कोई डेट नहीं दिख रहा है, खाली है। तो ये एक यूजर के अंदर में फंक्शंस हो गया टीम के सेक्शन में। नेक्स्ट आते हैं अपना डिपॉजिट में। जब कोई नया आईडी लगाएगा तो वो सबसे पहले कंपनी को पेमेंट से नहीं करेगा। कंपनी क्या करेगा, सिर्फ अपना यूपीआई आईडी डालेगा ना, तो उसका क्यूआर कोड जो है ये डायनेमिक जनरेट हो जाएगा। उसको क्यूआर कोड डालने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वो अपना डाल दे यूपीआई आईडी जैसे डलेगा, मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ। जैसे यूपीआई आईडी डलेगा उनको सिंपल यहाँ पे दिख जाएगा क्यूआर कोड, यहाँ से कॉपी कर सकता है, नीचे से उसको पेमेंट सेंड करेगा। तो मैं नीचे आता हूँ अभी, जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अमाउंट डालना है, ट्रांजेक्शन आईडी डालना है, कितना पिन चाहिए वो लिख देगा, स्क्रीनशॉट डाल देगा, इनके बाद सबमिट पे क्लिक कर देगा, तो ये एडमिन के पास रिक्वेस्ट चला जाएगा। इनके बाद है अपना डिपॉजिट डिटेल, जितना उन्होंने डिपॉजिट किया उनका डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। इनके नीचे है रिपोर्ट का सेक्शन, रिपोर्ट में आएगा तो उन्होंने कितना कमाया है, टोटल डिटेल यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा इनकम उसको कितना मिला है, किस आईडी से मिला है, कितना रुपया मिला है, किस लेवल का इनकम है, डेट क्या है और पेमेंट स्टेटस क्या है, मिला है या नहीं मिला है। जैसे ये इनकम दिख रहा है तो ये लेवल 2 से है, ये रेफरल इनकम है, तो सारा इनकम का डिटेल यहाँ पे उसको दिख रहा है। अब वो चाहेगा ना तो फिल्टर भी कर सकता है, उसको सिर्फ चाहिए रेफरल इनकम देखना है तो वो सिर्फ रेफरल पे क्लिक करेगा और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देगा, तो इससे उसको सिर्फ रेफरल इनकम दिखेगा। अगर वो चाह रहा है कि मुझे ना सिर्फ लेवल 2 का इनकम देखना है, अप्लाई कर देगा, उसको सिर्फ लेवल 2 का इनकम दिखेगा। तो जो भी इनकम देखना चाहता है वो यहाँ से फिल्टर करके देख सकता है। डेट वाइज भी फिल्टर कर सकता है, कहां से कहां तक उसको देखना है, स्टेटस वाइज भी कर सकता है, पेंडिंग सक्सेस, अगर पेंडिंग देखना है इनकम तो पेंडिंग देख सकता है, हालांकि कोई पेंडिंग अमाउंट है ही नहीं, तो लिखा आ रहा है कि नो डेटा इन अवेलेबल इन दिस टेबल। नेक्स्ट आते हैं बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर में वो विड्रॉल करेगा तो उसके वैलेट में जितना बैलेंस होगा यहाँ पे अमाउंट डालेगा। अभी मैं मान के चलिए कुछ अमाउंट यहाँ से डाल के अभी विड्रॉल कर रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे अमाउंट डाला, एक्सेप्ट किया, सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो लिखा आ रहा है कि विड्रॉ अलाउ ओनली बिटवीन 10 AM टू 4 PM, यानी कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये कंडीशन है कि आप इस बीच में अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। अगर इस बीच का टाइम है तो निकालिए, नहीं है तो नहीं निकालिए। तो ये भी अच्छा कंडीशन है। कई कंपनी चाहती है कि 10 से 4 बजे अमाउंट निकले, संडे को नहीं निकले, तो ये सब कंडीशन हम लगा सकते हैं। कई लोग लगाते हैं कि एक डायरेक्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है तो इसमें टर्म एंड कंडीशन प्रॉपर डाल भी सकते हैं कि क्या टर्म होना चाहिए हमारे कंपनी के अंदर में। नेक्स्ट आते हैं अपना, जब कोई विड्रॉल कर लिया तो विड्रॉल करने के बाद वो अपना विड्रॉल हिस्ट्री देखना है तो वो हिस्ट्री में आ जाएगा, यहाँ से उसको हिस्ट्री दिख जाएगा कि क्या क्या उन्होंने विड्रॉल किया है। नीचे एक रेफरल का बटन है, हालांकि रेफरल का बटन का कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि यहाँ से वो रेफर कर सकता है, यहाँ पे रेफरल का ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहीं से वो रेफर कर सकता है। तो ये एक नॉर्मल प्लान के अंदर में जो चीजें होती है वो मैंने आपको बताया। अब इनमें हम बढ़ा भी सकते हैं, रिपर्चेज करना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट का सेक्शन लग जाएगा। अगर मान के चलिए फ्रेंचाइजी वाला मॉडल लाना है तो इसमें फ्रेंचाइजी का भी लग जाएगा। आपका एक इस तरह से वेबसाइट होगा, जो फ्रंट पे आपका वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट के अंदर में यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर का बटन मिल जाएगा, वेबसाइट पे आपका कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। तो जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस समय सबसे पहले अपने प्लान को ना पेपर पे लिखिए प्रॉपर। अगर प्लान आपका पेपर पे लिखा हुआ है देन उसके बाद कंपनी को कांटेक्ट करिए जहां से भी आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, फिर उनसे सारा कोटेशन लीजिए कि कितना टाइम लगेगा, कितने कॉस्ट होंगे, उनकी डेमो लीजिए जो उन्होंने बनाया है पहले से। जैसे मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, इस तरह से उनकी भी कोई डेमो आप देखिए, अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर आप काम करवाइए। तो ये जो मैंने अभी तक आपको दिखाया, अगर आपको लग रहा है कि खुद की अपनी कंपनी बनानी है तो मुझे लगता है कि इससे बेटर आपको एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं खुद की कंपनी बनाना और चाहते हैं कि चलो भाई किसी डेवलपर से बात करें, तो एक बार आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मुझे कॉल करके आप जानकारी लीजिए, मेरे से बात करिए प्लान के ऊपर में, मेरे से डेमो मांगिए, मैं आपको डेमो दूंगा। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आप मेरे साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। मुझे कैसे कांटेक्ट करना है, तो मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे है। अगर आप आएंगे यहाँ पे नीचे में मेरे वेबसाइट पे, या फिर मैं नंबर भी आपको डाल दूंगा। ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है आपका 920 418 0373। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज करिए, आप इंफॉर्मेशन लीजिए और अपनी कंपनी को स्टार्ट करिए। कंप्लीटली टेक्निकल सपोर्ट देंगे, एक नेक्स्ट लेवल पे आपका बिजनेस जाएगा। और उम्मीद रखिए कि अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हैं और अगर आपका प्लानिंग अच्छा है तो आप मार्केट में अच्छे ग्रो कर सकते हैं और स्टेबल रह सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, एक आध महीने के लिए कंपनी बनाते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं एक आध महीने के लिए क्या होता है। तो इस वीडियो से अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना, फीडबैक दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब से मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।